गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं। बोलो गणेश जी महाराज की जय। यज्ञ करने के बाद परशुराम जी ने भगवान आशुतोष और माता जगत जननी पार्वती जी के दर्शन की इच्छा की और शीघ्र कैलाश पहुँचे। उस समय स्वयं श्री गणेश्वर द्वार पर विद्यमान थे। परशुराम ने उनके पास जाकर कहा, हे भ्राता, मैं इस समय प्रभु और माता के दर्शन करना चाहता हूँ। मैंने वसुंधरा को लीलापुरा की क्षत्रिय विहीन कर दिया है। उसमें कार्तवीर्य और सुचंद्र जैसे महापराक्रमी और समरसिद्ध भोपाल मारे जा चुके हैं। यह सब कार्य शिव शिवा की कृपा से हुआ है, इसलिए मैं उनके दर्शन करना चाहता हूँ। हे भ्राता, हे गणेश्वर, आप मुझे उत्तर क्यों नहीं देते? देखो, मैंने उन्हें परम पिता शिव जी से विविध विद्याओं को प्राप्त किया और दुर्लभ शास्त्रों का अध्ययन करता हुआ उन्हीं के सानिध्य में पारंगत हुआ हूँ। इन्हीं जगन्नाथ और अपने गुरुदेव भगवान शंकर के दर्शन के लिए मैं अंतःपुर में जाना चाहता हूँ। जब परशुराम जी ने ऐसा कहा तो गणेश्वर बोले, आपको अभी यहीं ठहरना चाहिए। नीति ये कहती है कि देवता, गुरु और राजा के सानिध्य में जाने से पहले उनकी अनुमति अवश्य प्राप्त करें। जब वे दर्शन देना स्वीकार करें तभी जाएं। और मुनिनाथ, आप तो स्वयं नीतिज्ञ और धर्मज्ञ हैं, आपको तो अभी द्वार पर रुकना चाहिए। देखो, मेरे नीति युक्त वचन सुनो। रहस्य स्थल में अपनी पत्नी के साथ विद्यमान हुए पुरुष के दर्शन कभी नहीं करने चाहिए, क्योंकि पत्नी के साथ एकांत में स्थित व्यक्ति को देखना पाप का भागी होता है। इस दोष के कारण कालसूत्र नामक नरक की प्राप्ति होती है। हे द्विश्रेष्ठ, यदि इस नरक में अल्पकाल भी रहना पड़े तब भी कुछ ठीक रहे, परंतु यहाँ पहुँचने वाला पापी तो जब तक विश्व में सूर्य और चंद्रमा की स्थिति है तब तक उसे नरक में पड़ा रहना पड़ता है। परंतु यह फल उस स्थिति में और भी दृढ़ हो जाता है जब वह अपने पिता, गुरु और स्वामी आदि की ओर देखता है, जब वह अधिक पतित हो जाता है। ऐसा पुरुष अपने 7 जन्म तक स्त्री से विच्छेद न करने के बाद बाध्य रहता है और वही तथ्य बहुचर्चित हो जाता है जो लोग उसे और पापी कहने लगते हैं। हे द्विज, यह ऐसे पाप हैं जिनके कारण प्राणी को चंद्र सूर्य की स्थिति रहने तक नरक में निवास करना होता है। विशेषकर जो अपने गुरुजनों आदि के रहस्य स्थान में बिना आज्ञा जाता है, उसे वे पाप अधिक दुखदायी देते हैं। गणेश्वर की बात सुनकर भृगु नंदन को हंसी आ गई और क्रोध करते हुए बोले कि मैंने आज तक तो ऐसे अद्भुत और अपूर्व वचन सुने नहीं। पाप की ऐसी परिभाषा तो मैंने कभी नहीं सुनी। हे भ्राता, काम विकार का दोष हो चाहे न हो, लेकिन शिशु तुल्य व्यक्ति जिसे कभी कोई विकार व्याप्त नहीं करता, उसे कभी कोई दोष नहीं लगता। फिर यदि कोई पाप होगा तो उससे मैं प्रभावित होऊंगा, आपका उससे क्या प्रयोजन? इसलिए मुझे तुरंत प्रभु के अंतःपुर में जाने दो। गणेश्वर बोले, जो पुरुष अज्ञान अंधकार से ढका होता है उसे ज्ञानी पुरुषों से ज्ञान प्राप्त नहीं होता। यद्यपि आप में ज्ञानियों के लिए भी दुर्लभ विशिष्ट ज्ञान है, तो मुझ मंदवती वाले का निवेदन आप कैसे सुनेंगे? हे मुनिनाथ, निर्गुण और निर्लिप्त पुरुष में शक्तियों का अभाव रहता है, किंतु जब उसे सृजन की इच्छा होती है तो वह स्वयं ही शक्ति में आश्रय लेकर सगुण हो जाता है। अब संसार में उत्पन्न समस्त देहधारी भोग के योग्य और प्राकृत तो केवल भगवान श्री कृष्ण है। उनके दर्शन भी तुरंत नहीं हो पाते। गणेश जी ने कई युक्तियों से उन्हें अंदर जाने से रोका, लेकिन परशुराम जी तो अंदर जाने के लिए इतने उतावले हो रहे थे कि उनकी बात सुनना ही नहीं चाहते थे। इसलिए गणेश्वर की बात अनसुनी करके भीतर जाने का प्रबल प्रयास किया। यह देखकर गणेश जी ने उनको दोबारा रोका तो परशुराम बोले, अब तुम बिना कुछ बाधा डाले द्वार के मध्य से हट जाओ, मुझे जाने दो, अन्यथा परिणाम अच्छा नहीं होगा। अभी तुम बालक हो, तुम्हें अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं है, इससे भी अनजानों की मुझ में कितनी शक्ति है। गणेश बोले, आप कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, हाँ, मैं आपको भीतर नहीं जाने दूंगा। जब तक मुझे माता पिता का इस विषय में कुछ आदेश नहीं मिलता तब तक आपको यहीं खड़े रहना पड़ेगा। परशुराम जी ने इसे अपना अपमान समझा और गणेश्वर को धक्का देकर भीतर जाने लगे। तभी गणेश ने उन्हें पकड़कर पीछे धकेल दिया। इससे परशुराम क्रोधित हो उठे
और प्रहार करने के लिए परशु को संभाला। तभी वहाँ कार्तिकेय आ गए और बोले, मुनिवर, यह आप क्या कर रहे हैं? गणेश्वर तुम्हारे गुरु भगवान शंकर का पुत्र है, इसलिए तुम्हारे पुत्र के समान है, इसलिए तुम्हारे गुरु के समान है। यदि तुम इसका वध करोगे तो क्या शिव शिवा तुम पर प्रसन्न होंगे? परशुराम कुछ नहीं बोले। उन्होंने फरसा फेंक दिया और बोले, मुझे यहाँ जाने से कोई नहीं रोक सकता। अरे मूढ़ बालक, मैं अब तक तुझे गुरु का पुत्र मानकर सम्मान देता रहा हूँ, लेकिन तू है कि अपना हठ ही छोड़ता नहीं। गणेश बोले, इस समय आप भीतर नहीं जा सकते और इस क्रोध की अवस्था में तुम्हें शिव शिवा के सामने जाने का अधिकार भी नहीं है। इस प्रकार वहाँ जाने से अनिष्ट हो सकता है। मेरे विचार से तुम्हारा इस समय लौट जाना ही ठीक है। परशुराम जी गणेश जी को धक्का देकर फिर अंदर जाने की कोशिश करने लगे तो गणेश ने उन्हें रोका और कहा, भलाई इसमें है कि आप यहाँ से चले जाएं। बिना परमेश्वर की आज्ञा के उनके अंतःपुर में जाने की आप सोच भी कह सकते हैं, और आप में क्या शक्ति है? आप मेरे पिता के शिष्य होने के संबंध में मेरे भाई होते हैं और इस समय अतिथि हैं, इसलिए मैं आपकी यह हठ धर्मी सहन कर रहा हूँ। अन्यथा मैं कार्तवीर्य नहीं हूँ और मैं शुद्ध जंतु रूप राजाओं का समूह हूँ जिन्हें आपने मार डाला था। हे विप्र, क्या तुम नहीं जानते कि मैं विश्वेश्वर भगवान शंकर का पुत्र हूँ, शुद्ध जंतु नहीं। अतिथि समझकर क्षण भर के लिए आपको समझाया था। अभी तुम रुको और युद्ध से निवृत्त हो जाओ। क्षण भर व्यतीत होने पर मैं तुम्हें अपने साथ परम पिता के पास चलूँगा। गणेश जी की यह बात सुनकर परशुराम जी हंसने लगे और भगवान शंकर का ध्यान करके पुनः अस्त्र प्रहार करने का सोचा। तभी गणेश जी ने धर्म को साक्षी करके योग विधि से अपनी सूंड को करोड़ों योजन लंबी करके परशुराम को उसमें लपेट लिया और फिर उसे चारों ओर घुमाने लगे। अब परशुराम निरुपाय थे। क्रोध न जाने कहाँ लुप्त हो गया। अब योगीराज गणेश्वर की सूंड में लिपटकर चक्र के समान घूमते हुए परशुराम स्तंभित और असहाय हो गए। उनकी समझ में न आया ये सब क्या हो रहा है। अनंत शक्ति निदान गणेश्वर ने परशुराम जी को सप्तद्वीप, सप्तवर्ग, सप्त सिंधु और भूलोक, भुवरलोक, जनलोक, तपोलोक, ध्रुवलोक, गौरीलोक और शंभुलोक के दर्शन कराए और फिर गहन समुद्र में फेंक दिया, जहाँ वे प्राण की रक्षा के लिए जल में तैरने लगे। गणेश ने उन्हें फिर से सूंड में लपेटकर घुमाया और भगवान विष्णु के बैकुंठ और भगवान श्री कृष्ण के गोलोक धाम के दर्शन कराए। वहाँ परशुराम ने राजेश्वरी श्री राधा जी के साथ भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए। इस प्रकार जमदग्नि पुत्र परशुराम गणेश के सूंड में घूमते हुए अंत में पृथ्वी के गोद में आ गिरे। उस समय उनको चेत हो गया और गणेश्वर के किए हुए स्तंभन से वे मुक्त हो गए। तभी उन्होंने जगत गुरु शंकर का द्वारा दिया हुआ भगवान श्री कृष्ण के देव दुर्लभ स्लोत और कवच का स्मरण किया और समस्त शक्ति से संपन्न होकर अपने परशु से उन्होंने समस्त विघ्न विनाशक गणाधिराज पर प्रहार किया। लेकिन गणराज ने अपने पूज्य पिताजी के अमोघ अस्त्र का सम्मान करने की दृष्टि से उसे अपने ही बाएं दांत से पकड़ लिया, जिसके फलस्वरूप तेजस्वी परशु ने गणेश जी का दांत मूल सहित काट दिया और वह परशु भृगुनंदन के हाथ में पुनः जा पहुंचा। गणेश्वर का दांत टूटते ही भयंकर शब्द हुआ। धरती आकाश के साथ सभी दिशाएं कांप उठी, पर्वत हिल गए, समुद्र में जवार आ गया और गणेश के मुख से खून की धारा निकली और रक्त की धारा के साथ ही टूटा हुआ दांत धरती पर आ गिरा। इससे समूचे कैलाश पर कोलाहल होने लगा। कार्तिकेय, वीरभद्र, भैरव, नंदी और समस्त प्रमथगण क्या हुआ करते हुए दौड़ पड़े। देवता शून्य में अत्यंत भयभीत हो रहे थे। भगवान शंकर उस समय निद्रा में थे। उस शब्द ने उनकी निद्रा भंग कर दी। गिरजा नंदी ने यह शब्द सुना तो दौड़ी हुई आई और द्वार लोहित देखकर शुद्ध होती हुई बोली, पुत्र, ये क्या हुआ? तेरे मुख से रक्त बह रहा है और धरा भी खून से भर गई है। परंतु गणेश्वर भी कुछ लज्जित से, कुछ रुआंसे से मौन और शांत सिर झुकाए खड़े थे। उन्होंने माता को कुछ नहीं कहा। तब पार्थी ने कार्तिकेय से पूछा कि तुम बताओ क्या हुआ, दांत कैसे टूटा?
तो कार्तिकेय तो वहाँ थे ही। उन्होंने सब कुछ देखा था, इसलिए सारी बात उन्होंने बताई और कहा कि क्षण भर में ही ऋषियों ने परशु प्रहार किया और मैं ऐसा कदापि होने नहीं देता, लेकिन वो अचानक से हो गया। उसमें शिवजी भी वहाँ आए और पार्थी ने दुखी मन से कहा कि आप समदर्शी हैं, मेरे पुत्र गणेश और उसके शिष्य परशुराम में से दोष किसका है, यह निर्णय आप करें। हे प्रभु, श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न नारी तो अपने निंदित प्रतीक और मूर्ख, दरिद्र, रोगी और जड़पति को हमेशा भगवान के समान समझती है। पतिव्रता नारी के तेज की समानता तेजस्वियों में श्रेष्ठ अग्नि और भगवान भास्कर भी नहीं कर सकते, इसलिए मेरे लिए भी आपके समान कोई नहीं है, इसका निर्णय आप करें। उधर परशुराम ने जब भगवान शंकर को देखा तो उनके चरणों में प्रणाम किया और भय रहित होकर उनकी सेवा करने लगे। यह देखकर पार्थी ने परशुराम से कहा कि तुम महर्षि जमदग्नि के अंश से उत्पन्न परम सती देवी रेणुका के पुत्र और देवादिदेव परमात्मा त्रिपुरारी के शिष्य हो। तुम्हारा मन शुद्ध है, इसलिए अशुद्धता का कारण समझ नहीं पा रही। तुमने जगत गुरु सर्वेश्वर से जो अमोघ परशु प्राप्त किया, उसकी प्रथम परीक्षा क्षत्रियों पर की, अब दूसरी परीक्षा गुरुपुत्र पर ही करी। श्रुतियों का निर्देश है कि गुरु को गुरु दक्षिणा देनी चाहिए, किंतु तुमने तो गुरुपुत्र का एक दांत ही निर्दयतापूर्वक समूल काट डाला। यदि यही ठीक था तो इसका मस्तक ही क्यों नहीं काट दिया। अब चराचर विश्व के आत्मा रूप भगवान शंकर का अमोघ अस्त्र पाकर तो एक श्रृगाल भी वनराज सिंह का वध करने में समर्थ हो जाएगा। अब देखो परशुराम, गणेश साक्षात श्री कृष्ण का अंश है। वह जितेंद्रिय पुरुषों में श्रेष्ठ होने से तुम्हारे समान लाखों करोड़ों जीवों का वध करने में समर्थ है, किंतु वह हिंसा में विश्वास न करने के कारण कभी किसी पर हाथ नहीं उठाता। यही सभी देवताओं में प्रमुख होने के कारण प्रथम पूजा का अधिकारी बना है। परशुराम को निरुत्तर देखकर गिरजा को क्रोध आ गया और वे मुनिवर को मारने के लिए तैयार हुई। यह देखकर परशु ने मन ही मन भगवान शंकर को प्रणाम किया और फिर गोलोकनाथ भगवान श्री कृष्ण को याद करने लगे। तभी भगवती पार्वती ने अपने सामने करोड़ों सूर्य के समान तेज वाले एक ब्राह्मण बालक को आता देखा। उसके परिधान छत्र, दंड और यज्ञोपवीत आदि सभी उज्ज्वल थे। मस्तक पर भी चंद्रमा की कांति के समान चमकता हुआ तिलक लगा था। कंठ में तुलसी की माला, माथे पर शुभ रत्न जड़ित मुकुट और कानों में कुंडल शोभित थे। उनके अंगों पर रत्न लगे हुए थे, यानी उन्होंने रत्न पहने हुए थे और वह मंद मंद मुस्कुराता हुआ माता पार्वती की ओर देख रहा था। वह बालक अत्यंत तेजस्वी था। उसके व्यक्तित्व में अद्भुत आकर्षण था। कैलाशवासी आबाल वृद्ध सभी स्त्री और पुरुष उसकी ओर देखने लगे। भगवान शंकर ने उसे देखते ही प्रणाम किया। यह देखकर माता भी प्रणाम किए बिना रह न सकी, क्योंकि वे साक्षात श्री हरि थे। भगवान शंकर ने उनको आसन दिया और विविध उपचारों से उनका पूजन और स्तुति किया। तो भगवान हरि ने गंभीर स्वर में कहा कि चंद्रमौली, यहाँ की वर्तमान परिस्थिति के कारण मुझे यहाँ आना पड़ा। मैं नहीं चाहता कि मेरे किसी भक्त का यहाँ अमंगल हो, इसलिए मेरा सहस्त्रार सुदर्शन उनकी रक्षा में हमेशा लगा रहता है। परंतु यदि कोई गुरु की अवहेलना करे और वह चाहे जो हो, मेरा कृपा पात्र नहीं हो सकता और उसके प्रतिकार के लिए मैं विवश हो जाता हूँ। गुरु विद्या और मंत्र का देने वाला होने के कारण इष्ट देव से भी 100 गुना श्रेष्ठ है। इस कारण गुरु से अधिक कोई देवता नहीं माना गया है। वैसे भी भगवान शंकर महादेव हैं, इससे बड़ा कोई देव नहीं और मैं शैलपुत्री से बढ़कर कोई पतिव्रता नारी है। गणेश्वर से अधिक कोई जितेंद्रिय नहीं है और परशुराम के समान कोई गुरु भक्त शिष्य नहीं है, किंतु परशुराम द्वारा आज गुरुपुत्र को जो अवहेलना हुई है, उसका मार्जन करने के विचार से मुझे आना पड़ा। हे शिवे, हे शिवप्रिय, आप जगत जननी हैं। गणेश्वर, कार्तिकेय और परशुराम भी आपके पुत्र के समान हैं। आपके और शिवजी के मन में परशुराम के लिए कोई भेदभाव नहीं है, इसलिए बालकों के इस विवाद में आप जो करेंगे वह किसी भी प्रकार ठीक नहीं होगा। इन बालकों के बीच जो भी विवाद हुआ उसमें किसी का दोष नहीं। देव सर्वत्र ही बहुत प्रबल है और इस विवाद में देव योग का ही प्रतिफल है, इसलिए दोष भी किसे दें, यह भी एक प्रबल विवाद का विषय बन जाएगा। हे हिमगिरि नंदिनी,
तुम्हारे पुत्र गणेश तो वेदों में प्रसिद्ध हैं। इनके 8 नामों में से एक नाम एकदंत तो बहुत ही प्रसिद्ध है। ये 8 नाम इस प्रकार हैं। गणेशम एकदंतम च हेरंबम विघ्ननाशकम लंबोदरम शूभकर्णम गजवक्त्रम गुह्यग्रजम। गणेश एकदंत हेरंब विघ्न विनाशक लंबोदर शूर्पकर्ण गजवक्त्र और गुह्यग्रज, ये सब नाम मंगल को करने वाले और सभी संकटों का नाश करने वाले होते हैं। यह गणेश जी के नामाष्टक स्तोत्र अपने अर्थों में संयुक्त और शुभ करने वाले होते हैं। जो भक्त इनका तीनों संध्याओं में पाठ करता है वह सभी प्रकार से सुखी होता है और सब जगह विजय प्राप्त करता है। इस स्तोत्र के पाठ से विघ्नों का नाश उसी प्रकार से हो जाता है जैसे गरुड़ के द्वारा सर्पों का नाश होता है। हे दुर्गे, इस स्तोत्र का पारायण करने वाला गणेशों की कृपा से महान ज्ञानी और बुद्धिमान हो जाता है। इसके प्रभाव से पुत्र की कामना वाले को पुत्र, पत्नी की इच्छा वाले को पत्नी और महामूर्ख को भी श्रेष्ठ विद्या की प्राप्ति होती है। यह निश्चय विद्वान और श्रेष्ठ कवि हो जाता है। शौनक जी ने पूछा, हे सूत जी, आपने जिस नामाष्ट स्तोत्र की इतनी महिमा की वह कौन सा है, उसे आप मेरे प्रति कहने की कृपा करें। सूत जी बोले, स्वयं नारायण ने नारद जी को यह स्तोत्र बताया था। उन वामन भगवान ने जगत जननी उमा को यह नामाष्टक स्तोत्र इस प्रकार बतलाया था। ज्ञानार्थवाचको गश्चय नश्चय निर्वाणवाचक तयोरीशम परब्रह्म गणेशम परमाम्यहम्। एक शब्द है प्रधानार्थो दंतश्च बलवाचक बलम प्रधानम सस्माद एक दंतम नमाम्यहम्। दीनार्थवाचको हेरश्च रंभे पालकवाचक दीनानां परिपालकम हेरंबम प्रणमाम्यहम्। विपत्तिवाचको विघ्नो नायक खंडनार्थक विपत् खंडन कारकम नमामि विघ्ननायकम। विष्णु दत्तश्च नैवेद्य यस्य लंबोदरम पुरा पित्रा दत्तश्च विविधैर्वंदे लंबोदरम चैतम। शूर्पाकारो च यत्कर्णो विघ्नवारण कारणो संपदो ज्ञान रूपो च शूर्पकर्म नमाम्यहम्। विष्णु प्रसाद पुष्पम चयन मूर्धिम मुनिदत्तकम तद्गजेन्द्र वक्तयुक्तम गजवक्त्रम नमाम्यहम्। गुह्यश्च अग्रे च जातो अयमा विभूतो हरालये वंदे गुह्य अग्रजम देवम सर्वदेवाग्र पूजितम। अर्थात ग ज्ञानार्थवाचक और न निर्वाणवाचक है। इन दोनों अक्षरों के जो ईश्वर है उन गणेश्वर रूप पर ब्रह्म को मैं नमस्कार करता हूँ। एक शब्द प्रधानार्थक और दंत शब्द बालवाचक है। इस प्रकार जो एकदंत भगवान सबसे अधिक बल प्रधान है उन्हें मैं नमस्कार करता हूँ। हे दीनार्थवाचक और अम्ब शब्द पालक का वाचक है। इस प्रकार दोनों का परिपालन करने वाले हेरंब को मैं नमस्कार करता हूँ। विघ्न शब्द विपत्तिवादक और नायक शब्द खंडनार्थक है। अतः जो विपत्तियों के नाशक हैं उन विघ्न नायक को मैं नमस्कार करता हूँ। प्राचीन काल में भगवान विष्णु द्वारा दत्त नैवेद्यों और पिता द्वारा समर्पित विविध प्रकार के मिष्ठानों के सेवन से जिसका उदर लंबा हो गया है उन लंबोदर को नमस्कार है, जिनके कान सूर्य के समान है और जो विघ्नों के निवारण में कारण समस्त आपदाओं के दाता और ज्ञान स्वरूप हैं। उन शूर्पकर्ण गणेश जी को नमस्कार करता हूँ, जिनके मस्तक पर मुनि प्रदत्त भगवान विष्णु का नैवेद्य रूप पुष्प विद्यमान है और जो गजेंद्र के मुख से संपन्न है। उन भगवान गजवक्त्र को मैं नमस्कार करता हूँ। गणेश के इस नामाष्टक स्तोत्र को कहने के बाद भगवान श्री हरि ने परशुराम से कहा कि तुमने गणेश्वर का एक दान तोड़कर अनुचित कार्य किया है, इसलिए तुम इस दोष से तब तक मुक्त नहीं हो सकते जब तक माता पार्वती को संतुष्ट न कर लो। वह जो है परम शक्ति है और प्रकृति से परे और निर्गुण है। इनकी शक्ति से गोलोकनाथ श्री कृष्ण शक्ति संपन्न हुए हैं। यह सभी देवताओं की माता है, अतः स्तुति करके इन्हें प्रसन्न करो। यह कहकर भगवान अपने धाम को चले गए। इसके बाद परशुराम ने पवित्र जल में स्नान करके माता पार्वती की स्तुति करने लगे।
रक्ष रक्ष जगतमात अपराधम क्षमस्व में शिशु नाम अपराधेन कुतो माता ही कुप्यति। हे जगत जननी, रक्षा कीजिए, मेरा अपराध क्षमा कर दीजिए। माता, शिशुओं से जो अपराध हो जाता है उस पर माता कभी क्रोध नहीं करती है। स्तुति करने के बाद माता के चरणों में गिरकर रोने लगे। तब माता पार्वती ने प्रसन्न होते हुए कहा, वत्स, तुम चिरंजीवी बनो, तुम्हें अमृत की प्राप्ति हो। तुम्हारे गुरुदेव परमात्मा शिव की कृपा से तुम्हें सुदृढ़ भक्ति प्राप्त हो और तुम हमेशा विजयी रहो, हर जगह विजयी रहो। भगवान श्री हरि तुम पर हमेशा प्रसन्न रहे। माता पार्वती से आशीर्वाद मिलने पर परशुराम जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सुना कि सभी दिशाएं भगवान नाम से व्याप्त हो रही हैं, सर्वत्र उन्हीं का जयघोष सुनाई दे रहा है। माता पार्वती भी संतुष्ट होकर अंतःपुर में चली गई। तब भगवान परशुराम ने भगवान एकदंत गणेश्वर का विविध उपचारों से पूजन किया और प्रीतिपूर्वक उनकी स्तुति करने लगे। इस प्रकार गणेश जी की प्रसन्नता पाकर परम गुरु भगवान शंकर को नमस्कार किया और उनसे आज्ञा लेकर तप करने के लिए तपोवन में चले गए। बोलो गणेश जी महाराज की जय। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मुझे की सवारी। अंधन को आँख देत कोडिन को काया, बाजन को पुत्र देत निर्धन को माया। लडवन का भोग लगे संत करे सेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी, कामना को पूरा करो जाए बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। बोलो गणेश जी महाराज की जय।